और प्रीति से जब हम भर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को फुला दो और वो प्रीति से, उसी तरह से गुब्बारे की तरह प्रीति से हम भी भर जाते हैं, है ना। बहुत खुशी होती है, हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि गुब्बारे में जब तक हवा नहीं रहती वो ऊपर नहीं उड़ता है। उसी प्रकार जब तक हम प्रीति में नहीं जाते तब तक कहाँ हवा नहीं भरेगी हमारे अंदर, कहाँ ऊपर हम उठेंगे। इसलिए प्रीति का होना बहुत आवश्यक है, विशेष तौर पर जब हम ध्यान करते हैं। तो मतलब ये ऊपर उठना मतलब इतने इस प्रकार की खुशी होती है कि हम हवा में भी तैरते होते हैं, है ना, गुब्बारे की तरह। इसलिए मैंने गुब्बारे की बात की है। और इस प्रकार की भावना हमारे मन में पैदा होती है कि हम समय के अभाव में ध्यान के बारे में मतलब इतना तो नहीं बता सकते। पिछली बार कुछ चर्चा की थी, इसमें क्या क्या स्थितियां होती है, मैंने 4-5 स्थितियां बताई थी। तो इससे भी ऊपर उठकर हमें जाना होता है, और जब इससे ऊपर उठते हैं तो हम प्रीति को भूल कर हम हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है एकदम शांत होता है, प्रशांति की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और जो जिस प्रकार से ये मन शांत होता है, ये प्रीति की उत्तेजना जो है यहाँ पर लुप्त हो जाती है। जो जागरूकता उड़ने वाली है, गुब्बारे जैसे भरने वाली, वो समाप्त हो जाती है, हम एकदम शांत हो जाते हैं, है ना। केवल विशुद्ध आनंद की भावना जो है वो कायम रहती है वहां जब हम शांत होते हैं। ये भावना बहुत ही शांति और स्थिरता की होती है, और इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम देखे हो कि मधुमक्खी जब उड़ती है ना, तो एक आवाज करती है हूं की, और जब तक वो फूलों पे बैठती नहीं है, बैठने के बाद भी वो आवाज करती है। लेकिन जब फूलों से उसके रस को चूसने लगती है, अपना वो कांटा जो है जिससे रस चूसती है, जब उसमें गाड़ देती है फूलों के उसमें, तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसी प्रकार से शांति की अवस्था होती है। प्रीति में हम बहुत बड़े उसमें होते हैं, लेकिन हम जब शांति में जाते हैं या प्रसिद्धि में जाते हैं, सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, उस मधुमक्खी की तरह। तो जैसे वो शहद को फूलों से निकालती है, उसी प्रकार से हम भी शांत होकर आनंद लेते हैं। ये ऐसी अवस्था होती है। और इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि लेकिन जब उसे मधु मिलता है, वहां से उसकी आवाज, जिसे हम गुंजन कहते हैं, जो हूं की आवाज होती है, वो गुंजन करती है, तो बंद हो जाता है। यहाँ से जो है प्रसिद्धि की अवस्था ही ऐसी होती है, हम एकदम शांत हो जाते हैं। और जब शांत हो जाते हैं तो इससे एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या होता है, हमारा चित्त, हमारा मन, सब कुछ एकाग्र हो जाता है। हमारे अंदर जो इधर उधर के विचार आते हैं ना, वो भी हमें पता नहीं चलता। विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उन सब से हम परे हो जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ तक कि चित्त की सभी शक्तियां जो है ना, वो ये अवस्था होती इसके बाद वाली, इन सब को इकट्ठा लाने का काम करती है ना। सब एकत्रित हो जाती है ना। इसका अर्थ यह है कि सभी बातों को भूलकर एक ही बात के बारे में सोचना, कि एक ही बात पर मन केंद्रित करना, और यहाँ कि मैं इसके बारे में ध्यान को केंद्रित करना, या अपने चित्त को एकाग्र करना,
इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण है, पहले भी काफी लोगों ने भी चर्चा की है, मैंने भी शायद चर्चा की होगी। बुद्ध से भी हम ले सकते हैं, और बाबा साहेब का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो मन केंद्रित हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है इसके लिए। और जैसा कि बुद्ध के बारे में कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब भी चलते थे पैदल ही घूमते थे, उनके साथ पूरे भिक्षु संघ होता था, आनंद होते थे, सारे होते थे, यहाँ तक बुढ़ापे में भी वो पैदल ही चलते थे, है ना। और कभी कभी बहुत थक जाते थे तो वो आपकी आवाज नहीं आ रही है।